प्रिय छात्र साथियों को नमस्ते। आज हम युवा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र एवं संस्कृति के संवाहक युवा इस विषय पर आज की भाषण प्रतियोगिता है। यदि हम देखें, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का संवहन का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक या भौतिक उन्नति से होता है। तो हम यदि इतिहास से लेकर अब तक देखें तो किसी भी राष्ट्र का यदि संवहन है ना, सामाजिक, आर्थिक या भौतिक संवहन है, युवाओं ने किया है। हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की क्या होता है कि शक्ति होती है, वहाँ के लोग होते हैं। वहाँ के लोग ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है। तो शक्ति किसमें निहित होती है? युवाओं में निहित होती है, क्योंकि युवावस्था वह समय होता है जहाँ पर मनुष्य के पास उसकी जो ऊर्जा होती है वो अत्यंत उच्चतम स्तर पर होती है। बाल्यावस्था में अक्षमता होती है, वृद्धावस्था में या उसके बाद प्रौढ़ावस्था में भी अत्यंत अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, मतलब वो उन्नति का स्तर नहीं होता है। लेकिन युवावस्था ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्तर होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की शक्ति को देखा जाए तो उसके युवा शक्ति पर निर्भर होता है। हमारे देश की शक्ति, हमारे भारत की, मतलब भारत देश सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, इसलिए भारत के पास सबसे अधिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि आंदोलन, कभी भी कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता हुई है। जितने भी आंदोलन, चाहे वो रंग भेद की नीति पर आंदोलन हुए हो, विश्व में किसी भी चीज के लिए आंदोलन हुआ हो, उसके लिए कार्य किसने किया है? तो युवाओं ने किया है। चिंतन देते हैं, वृद्ध चिंतन देते हैं और युवा उस पर कार्य करते हैं। युवा शब्द को यदि हम उल्टा देखें तो युवा वायु, जो वायु के समान गतिशील होता है, उसको युवा कहते हैं। तो इसीलिए किसी भी देश की सामाजिक उन्नति करनी हो, उसका संवहन करना हो, तो उसके लिए युवा आवश्यक होते हैं। किसी भी देश की भौतिक उन्नति का अर्थ होता है, किसी भी भौतिक उन्नति भी मायने रखती है राष्ट्र के संवहन के लिए, तो उसमें युवा आवश्यक होते हैं। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति करनी हो, आर्थिक उन्नति भौतिक उन्नति पर निर्भर होती है, तो उस उन्नति में भी युवा आवश्यक होते हैं। यदि हम देखें अब बात संस्कृति की, कि राष्ट्र संस्कृति का संवहन युवा कैसे करेंगे, तो हम देखें संस्कृति का संवहन, तो संस्कृति पहले के जब हम गुरुकुलीय परंपरा थी, जब गुरुकुलीय व्यवस्था में सभी पढ़ते थे, तो हमारी संस्कृति अपने प्राचीन जो धारा थी, प्राचीन जो अपने जो मूल धरोहर थे, इसके आधारित थी। तो युवा थे जो पढ़ते थे और